करते हैं यूपीआई ट्रांजैक्शंस फीस की। और यूपीआई ट्रांजैक्शन पर फीस को लेकर एनपीसीआई ने एक सर्कुलर जारी करने के बाद सफाई दी है। एनपीसीआई ने कहा है कि अब बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में यूपीआई लेन देन पर कोई भी फीस नहीं लगेगी। पीपीआई मर्चेंट बैंक्स के बीच होने वाले 2000 रुपये से ऊपर से ज़्यादा के लेन देन पर फीस लगेगी। इस खबर की पूरी जानकारी मेरे संवाददाता अंकुर मिश्रा के पास है, डिटेल सारी उनके पास है, आइए समझते हैं। जी हाँ, एनपीसीआई का एक प्रपोजल था कि इंटरचेंज फीस लगाई जाए पीपीआई यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पर। और यहाँ से पूरा कंफ्यूजन शुरू हुआ कि क्या कस्टमर्स को कोई चार्ज देना पड़ेगा, क्या उनको कोई एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन चार्ज देना है यूपीआई करने के लिए। तो एनपीसीआई ने यहाँ पे कैटेगोरिकली की क्लैरिफाई कर दिया है कि कस्टमर्स को किसी भी तरीके का यूपीआई पेमेंट करने के लिए कोई भी चार्ज नहीं देना है। इनफैक्ट एक और डेटा दिया है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं अभी, उसमें से ज्यादातर बैंक अकाउंट के लोडेड ट्रांजैक्शंस हैं जो यूपीआई में होते हैं। यानी कि आपका कोई बैंक अकाउंट है, आप यूपीआई से लिंक करते हैं और उससे पेमेंट करते हैं, तो वहां पर वो अकाउंट करता है 99.9% ट्रांजैक्शंस के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनपीसीआई का प्रपोजल है उसका असर 0.01% ट्रांजैक्शंस पे पड़ेगा, यानी कि जो प्रीपेड वॉलेट्स होते हैं उनके ट्रांजैक्शंस पे पड़ेगा। मान लीजिए आप किसी फोन पे या पेटीएम के वॉलेट से ट्रांजैक्शन करते हैं तो मर्चेंट को 1.1% इंटरचेंज फीस देनी पड़ेगी जो वॉलेट कंपनी है उसको। इसके अलावा 15 बेसिस पॉइंट का एक वॉलेट लोडिंग चार्ज भी प्रपोज है, यानी कि आपने जो पैसे डाले हैं वॉलेट में उसके लिए आपको ये चार्ज देना पड़ेगा। और ये सारा ट्रांजैक्शन जो है वो 2000 के ऊपर पे चार्जेस लगेंगे। तो ऑल इन ऑल इसका इंपैक्ट जो होगा वो वॉलेट जो कंपनीज हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन कस्टमर्स पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। यूपीआई जो फ्री था अभी तक वो आगे भी बिना किसी चार्ज के चलता रहेगा। % की फीस की बात हो रही है 2000 के ऊपर, यानी कि मिनिमम करीब जो फ़र्क पड़ने वाला है वो 20 रुपये का पड़ेगा 2000 के ऊपर पे आके। हाँ, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मर्चेंट्स के लिए है, कंज्यूमर्स के लिए यानी कि आम उपभोक्ताओं के लिए नहीं है।